नर्मदे हर। आज है 28 फरवरी 2026 और सुबह के अभी 7:09 हो चुके हैं और हम हैं अभी माँ रेवा अन्न क्षेत्र नीलकंठ घाट। और ये है सुंदर ऐसा आश्रम। ये बाबा जी रहते हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए और इनकी 3 परिक्रमा हो चुकी है। एक परिक्रमा में ये पूरे परिवार के साथ परिक्रमा में थे और ये है उनकी पूरे परिवार की फोटो जो पूरी परिक्रमा करके एक साथ आए थे। सभी घर वाले एक साथ ही गए थे। 28/1/2023 में इनकी परिक्रमा पूरी हो गई थी और उन्होंने परिक्रमा से आने के बाद यहाँ पर आश्रम चलाया है। जितने भी परिक्रमावासी आते हैं उनके रहने की, भोजन की और रुकने की सारी व्यवस्था खुद करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। माँ रेवा आश्रम नीलकंठ घाट से अब हम अपनी नर्मदा परिक्रमा शुरू करते हैं और बाबा जी से आज्ञा लेते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 7:12 हो चुके हैं आश्रम से बाहर निकलते निकलते और अब यहाँ से हम बढ़ते हैं संगम की तरफ और शक्कर नदी को पार करते हुए चलेंगे आज पंछी घाट की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ घाट और शक्कर और नर्मदा जी का संगम। बहुत ही सुंदर ऐसा यह मंदिर है जिसका दर्शन हमने कल किया था और आज उसी के पास से होते हुए हम शक्कर नदी को पार करने के लिए घाट की तरफ चलते हैं। इस तरफ से आती है शक्कर नदी और अपने सीधे हाथ पर है नर्मदा मैया। काफ़ी सुंदर ऐसा ये आश्रम है और हम इसके पहले एक आश्रम पड़ता है गृहस्थ, जो कि गुजर समाज वाले एक भैया जी का था। बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी वहाँ पर और हम रात्रि विश्राम यानी कल दोपहर से ही वहीं पर रुके हुए थे और आज सुबह 7:10 पर अपनी यह नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए अब बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर। और ये है रास्ता जो कि घाट की तरफ जाएगा और शक्कर नदी को पार करने का रास्ता यहीं से है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है नर्मदा मैया का और शक्कर नदी का संगम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस तरफ से आती है शक्कर नदी और अपनी नर्मदा मैया है इस तरफ से। और हमारा रास्ता जो है तो यहाँ से अब जाएगा पानी के अंदर से होकर ही गुजरना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा नहीं है, घुटनों तक ही पानी है, घुटनों से भी नीचे है शायद। तो हम आराम आराम से पानी के अंदर से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा माई के उत्तर तट पर भी कुछ मंदिर दिखाई दे रहे हैं और सुबह वहाँ पर भजन चल रहा था और इस तरफ भी भजन चल रहा था, क्योंकि इस नदी को पार करके जब हम संगम के ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक मंदिर है। बहुत मंदिर है यहाँ पर, बहुत। नर्मदा माई के किनारे आश्रमों की और मंदिरों की कोई कमी नहीं है। हर जगह पर भगवान के नाम का गुंजन चालू रहता है। और ये एकदम बारीक रेती के अंदर से हम गुजर रहे हैं तो पैर जैसे इस रेत में धंस जाता है। बहुत आराम आराम से चलना पड़ता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस नदी को पार करते हुए पानी के अंदर से हम यहाँ तक आए हैं और अब यहाँ पर पैरों को थोड़ा सा सुखाते हैं और फिर अपना चप्पल पहन लेंगे, क्योंकि हम चप्पल उतार के आए थे
और स्वच्छ चप्पल अब दोबारा पहनेंगे, थोड़ा सा पैरों को सुखा के। बहुत ही सुंदर है ये संगम। और इस शक्कर नदी में भी बहुत जल रहता है, लेकिन रेत प्लेन है क्योंकि रेत बहती रहती है, बहुत सारी रेत आती रहती है इस पानी के साथ, तो ज़्यादा गहरा पानी नहीं था। नर्मदे हर, नर्मदे हर, ए हर नर्मदे हर। अब 7:30 बजे हम पूरे तैयार होकर अब संगम से चलते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ से बढ़ते हैं अब थोड़ा सा रोड के रास्ते से आगे की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। घाट से थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करके आए और यहाँ से वापस नर्मदा माई के किनारे पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है सामने का दृश्य। अब यहाँ से हम पतई घाट के लिए बढ़ेंगे आगे, लेकिन मैया के किनारे किनारे से। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दक्षिण तट की नर्मदा परिक्रमा मार्ग में अब हम पतई घाट की तरफ निकले हैं, और सामने जो है वो उत्तर तट वाला पगडंडी मार्ग है नर्मदा माई के किनारे से। हम वहाँ से भी गुजरे थे। यहाँ पर वाटर सप्लाई पंप के हाउस का काम चल रहा है, वहीं से हम गुजरे थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब यहाँ से बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे नर्मदापुरम की तरफ। यहाँ से 100 किलोमीटर के थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है नर्मदापुरम। तो अगले 3 या 4 दिन में हम नर्मदापुरम पहुँच सकते हैं। आज तो हम पंछी घाट तक जाएंगे। यहाँ से 26 किलोमीटर के आसपास हो सकता है, 25-26 किलोमीटर आज पहुँचना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। गेहूं के खेत के अंदर से ये पगडंडी वाला रास्ता अब थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता है, रेत वाले हिस्से की तरफ, लेकिन फिर भी अभी ऊपर से है। यहाँ का गेहूं बहुत ही अच्छा आया हुआ है, और इसमें फसल जो है बहुत बढ़िया है। अभी ये अगले 10 दिन 15 दिन में पूरा निकलने के लिए तैयार हो रहा है। अब इसको मशीन से निकालते ही या हाथ से निकालते ही क्या पता, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और मशीन यहाँ पर सीधा नहीं चलेगी, तो शायद तो मशीन से ही निकाल सकते हैं। और इस तरफ है नर्मदा मैया। बहुत चौड़ा पात्र हो चुका है अब यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ नर्मदा मैया साथ लेकर चल रही है। तो जैसे जैसे नदियों का संगम बढ़ते जाता है, वैसे वैसे मैया का पात्र और भी बड़ा होता जाता है। अभी शक्कर नदी भी काफ़ी बड़ी थी, जिसका संगम अभी पीछे चला गया है। अब यहाँ से चौड़ा पात्र हो गया है, और उसके आगे भी अब दूधी संगम आएगा, तवा संगम आएगा। ऐसे बहुत सारे नदियों का संगम आगे अभी देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे नदियाँ नर्मदा जी में आकर मिल जाती है, वैसे वैसे नर्मदा जी का पात्र और चौड़ा होता जाता है। अपने वीडियो में आपने देखा होगा, जब से हम अमरकंटक से दक्षिण तट की यात्रा का सफ़र चालू किए हैं, तब से लेके यहाँ तक नर्मदा मैया का हर दिन पात्र जो है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा ही दिखा होगा आपको, क्योंकि सबसे छोटा बाल रूप देखा है आपने चक्र तीर्थ के पास, एरंडी संगम के पास। वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई है, तो अभी अगले 8 दिन में हम नेमावर नाभि स्थान के पास पहुँच सकते हैं। तो आधी नर्मदा मैया की आधी परिक्रमा जो वहाँ तक पूरी हो जाती है, यानी 900 किलोमीटर का सफ़र वहीं तक हो जाएगा, और उसके आगे 150 किलोमीटर का सफ़र बचेगा अपना ओमकारेश्वर तक। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
यहाँ सामने ऊपर एक मंदिर है और उस तट पे भी एक घाट है, इस तट पे भी एक घाट है, आमने सामने दो घाट है। तो यहाँ पर कौन सा मंदिर है ये देखना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। श्री श्री बाबा श्री जी धाम पतई घाट सोकलपुर। ये भी सोकलपुर के अंदर ही आता है लेकिन पतई घाट के नाम से है और सामने है पतई घाट। काफ़ी सुंदर ऐसा ये आश्रम बना हुआ है और मंदिर भी बहुत सुंदर है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत सुंदर ऐसा ये मंदिर है और यहाँ से है रास्ता ऊपर जाने का, लेकिन हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये रास्ता आ चुका है। उमराई या कुछ तो भी गांव है और इस गांव के अंदर से थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर नर्मदा माई के किनारे रास्ता मिलेगा। नर्मदे हर। कौन सा गांव है बाबा जी? उमराई, उत्तराय, उत्तराय नामक गांव। अब गांव के अंदर से ये रास्ता आगे बढ़ेगा और फिर नर्मदा माई के किनारे तक पहुंचेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। उस राय गांव से अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर स्प्रिंकलर चालू है लेकिन हम बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। कीचड़ के अंदर से ही आगे बढ़ना है क्योंकि यहाँ स्प्रिंकलर चल रहा है तो कीचड़ तो रहेगा ही। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए पानी के साथ साथ नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। और वापस हम नर्मदा माई के किनारे की तरफ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर भी एक संगम है, इस तरफ से एक नदी आती है और नर्मदा मैया का और उसका संगम है, लेकिन ये छोटी नदी है। तो हम अब यहाँ से नीचे उतर के उस नदी को पार करते हुए बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। गांव के पीछे से थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करके आए थे और गांव के बाहर आते ही फिर वापस नर्मदा माई के किनारे पर पहुंचने वाले हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया का जो नदी के साथ संगम था, उस संगम को पार करके फिर वापस ऊपर चढ़ाई करके आए हैं और सामने ये है गांव। अब यहाँ से हमें बढ़ना है थोड़ा आगे की तरफ, सोना दहार की तरफ। और यहाँ पर एक धर्मशाला है, यहाँ पर भी नर्मदा परिक्रमावासियों की रहने की व्यवस्था है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है आंगनवाड़ी केंद्र दुइया पानी। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से अब पीपर पानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव के अंदर से ये सीमेंट रोड वाला रास्ता मिल चुका है। अब इस रास्ते से हमें पिपलेश्वर घाट तक जाना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। थोड़ा सा ऊपर का ही रास्ता रहेगा ये पिपलेश्वर घाट तक। पिपलेश्वर घाट से फिर नर्मदा माई के किनारे पर उतर जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है अनघोरी गांव
और इस गांव के अंदर से हमें नर्मदा मैया के किनारे की तरफ जाना पड़ेगा पिपलेश्वर घाट के लिए। ये रोड का रास्ता इस गांव से थोड़ा सा आगे जाएगा पिपलेश्वर घाट तक, फिर वहाँ से नर्मदा माई के किनारे का रास्ता लगेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर, नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम हैं अनघोरी गांव में और यहाँ पर छोटा सा एक नर्मदा जी का सुंदर ऐसा मंदिर है और ये है राधे लाल जी गढ़वाल। इन्होंने आज से 50 साल पहले पहली परिक्रमा की थी, जब कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी, ना चलने में कोई ठीक से रास्ता था, ना भोजन की कोई व्यवस्था थी, ना कोई आश्रमों की व्यवस्था थी। भिक्षा मांग के और अपनी परिक्रमा पूर्ण की। तो उन्होंने अभी उनका अनुभव बताया कि सुलपानी की झाड़ी में 1.5 महीने तक ये पूरे निर्वस्त्र होकर वहाँ से आगे बढ़े और जब राजघाट के पास पहुँचे तब उनको वस्त्र मिले थे। ऐसी उनकी कुछ बहुत ही अकल्पनीय पुरानी यादें ताज़ा हो गई और हमने उनसे काफ़ी देर तक बातें की। तो उन्होंने बताया कि मैं कोशिश करता रहा, हर बार कुछ ना कुछ आपत्ति आती रही। ऐसा 4 बार हो गया, लेकिन 5वीं बार मैया ने ऐसी परिक्रमा पूर्ण कराई, ना कोई दिक्कत हुई, ना कुछ तकलीफ़ हुई। और जिस दिन, जिस तिथि को, जिस समय पर परिक्रमा शुरू की थी, उसी तिथि, उसी समय और उसी टाइम पर, बस महीना बस अलग, कंप्लीट 4 महीना में उनकी 5वीं परिक्रमा पूर्ण हो गई। और इनको बहुत आनंद हुआ क्योंकि 4 बार कोशिश करके हर बार कुछ ना कुछ विपत्ति आती थी, जैसे कोई बीमार हो जाए या फिर कुछ ना कुछ, लेकिन 5वीं परिक्रमा बहुत ही आनंद से हो गई। और 3 योग उसमें ऐसे मिले जैसे टाइम, तिथि और वार, ये तीनों योग मिल के पूर्ण हो गई। तो ऐसा इनका ये सुंदर अनुभव अभी हमने सुना और इनसे मिलकर हमें भी बहुत आनंद आया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है सुंदर ऐसा ये नर्मदा मैया का मंदिर, नर्मदेश्वर भगवान। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आंगनबाड़ी केंद्र अनघोरी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी सुबह के 10:23 हो चुके हैं और हम अनघोरी गांव से अब बढ़ते हैं आगे घाट की तरफ। इस तरफ है राम जानकी मंदिर। अनघोरी गांव से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ सामने से अब कच्चा रास्ता जाएगा नर्मदा माई के किनारे की तरफ, पिपर पानी घाट के तरफ। और यहाँ सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं वहीं से है रास्ता। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है सोनादहर परिक्रमा मार्ग। तो इस मार्ग से अब हम जाते हैं नर्मदा माई के किनारे पर और वहीं से आगे सोनादहर के लिए किनारे वाला रास्ता मिलेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सोनादहर पहुंचने से पहले शायद पहले पिपलेश्वर महादेव आ सकता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर सामने है निशान परिक्रमा मार्ग का, तो हम उसी निशान के हिसाब से बढ़ते हैं पगडंडी वाले रास्ते से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। गन्ने के खेत के अंदर से यह रास्ता और सामने भी एक झंडी लगाई हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये झंडी के निशान दिखेंगे वैसे वैसे हमें आगे बढ़ना है सीधा माई के किनारे तक। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 10:30 बजे हम नर्मदा माई के किनारे पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब बढ़ते हैं आगे सोनादहर की तरफ।
गेहूं के खेत के अंदर से अब किनारे तक चलते हैं और किनारे किनारे से ही अब रास्ता रहेगा सोनादहर पहुंचने के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। दोपहर के 10:49 हो चुके हैं। अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाके आज से दोपहर के विश्रांति के लिए रुकना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। काफी सुंदर ऐसा ये नर्मदा माई का किनारा है। और यहाँ से आगे सोनादहर जो है घाट वो यहीं से दिख रहा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर है हनुमान जी की बहुत बड़ी ऐसी प्रतिमा और इस तरफ एक मंदिर है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। खड़ेश्वरी महाराज जी का ये आश्रम सोनदहर। यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ये अधिकार क्षेत्र है किसी का, यहाँ मैया का कुछ नहीं चलता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। और बहुत ही सुंदर ऐसा ये स्थान है। नर्मदे हर नर्मदे हर। सोनदहर के नर्मदा सेवा आश्रम पर आज भोजन प्रसादी बनाने की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। चंद्रिका प्रसाद जी और हम दोनों मिलके भोजन प्रसादी में लगे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। दोपहर के 1:40 हो चुके हैं और यहाँ से जो कि सोनदहर घाट है वहाँ से अब अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए चलते हैं आगे पंसी घाट की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। एक नदी का संगम होता है, यह नदी आती है इस तरफ से और हम अभी नर्मदा माई के किनारे पर उतरने वाले हैं और उसी के पास ये रास्ता जो है नर्मदा माई के किनारे पर उतरता है। अब हम चलते हैं धीरे धीरे। आज पंसी घाट के तरफ जाना है। 14 या 15 किलोमीटर हो सकता है पंसी घाट। और दोपहर के अभी 1:40 हो चुके हैं। शाम के 6 बजे तक हमें पहुंचना है। शायद नहीं पहुंच पाए तो 1-2 किलोमीटर अब पहले रुकना पड़ सकता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर किनारा। नर्मदे हर नर्मदे हर। 1:51 हो चुके हैं और अभी भी धूप काफ़ी तेज़ लग रही है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। 2 बजने से 10 मिनट कम और 4 बजे तक तो धूप बहुत तेज़ लगती है, लेकिन फिर भी हमें धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा आगे। कुछ विश्रांति करते हुए, कुछ छाया में बैठते हुए, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर कम करना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर है गेहूं के किनारे किनारे ये रास्ता और एक तरफ घास है
नर्मदे हर नर्मदे हर। सुंदर ऐसा ये नर्मदा मैया का दृश्य, मैया का स्वरूप ये देखिए आप कितना सुंदर दिख रहा है। उस किनारे पर पूरी रेत रेत खुली है और जल का प्रवाह पूरा इसी किनारे पर है और किनारे से लगकर ही खेती हो रही है। मिर्ची है, बैंगन है, गेहूँ है। देखिए यहाँ का मिर्ची का प्लांट बहुत बढ़िया है। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर जल का प्रवाह काफी तेज है। और यहाँ पर है टमाटर की खेती। यहाँ से अब थोड़ा सा नीचे उतरना है क्योंकि यहाँ छोटी नदी का कोई तो भी एक संगम है और उस नदी को पार करके हमें फिर उस तरफ से चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये है इस तरफ से आने वाला एक झरना। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है अपना रास्ता जो कि अभी नर्मदा माई के ऊपर आ चुका है और यहाँ से थोड़ा सा इस गांव के अंदर जाएगा। गांव से फिर बाहर निकल के वापस नर्मदा माई के किनारे की तरफ जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है महुआ खेड़ा गांव और यहाँ से अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है और फिर नर्मदा माई के किनारे पर यह रास्ता पहुँचेगा। नर्मदे हर। हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ ये रास्ता, लेकिन यहाँ पे ज़मीन जो है वो देखिए कैसी है। अब इस खेत में गन्ना है लेकिन इस तरफ से भी कम से कम 20-25 फीट का गड्ढा है, इस तरफ से भी 30-40 फीट का गड्ढा है और बीच में ये है धार। और ऐसी ज़मीन में ये गन्ने की खेती करते हैं। यहाँ स्प्रिंकलर के बगैर पानी आता ही नहीं है क्योंकि अगर डायरेक्ट पाइप का पानी छोड़ेंगे तो ये मिट्टी पूरी बह जाएगी या तो फिर ऊपर के धार वाली मिट्टी जल्दी सूख जाएगी और नीचे वाली मिट्टी ज़्यादा गीली रहेगी। इसीलिए यहाँ पर पूरा जो पानी का पर्याय है वो स्प्रिंकलर से ही रहता है। और हमें इसी गन्ने के खेती के अंदर अंदर से बढ़ना है आगे। अब आगे एक गांव आता है, यहाँ पर भी जो गांव गया है उसके अंदर से हमें लगा नर्मदा माई के किनारे पे रास्ता उतरेगा, लेकिन ये रास्ता थोड़ा बाहर से ही निकला है और थोड़ा सा आगे जाके फिर मैया के किनारे आएगा। और नर्मदा मैया यही है इन पेड़ों के पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन रास्ता ऐसा है, चढ़ाई उतराई चढ़ाई उतराई। अब देखिए इस धार से अब नीचे उतरना है, फिर अगली धार पे चढ़ाई करना है। ऐसा ये रास्ता है। इसके कारण थोड़ी थकान लगती है और आदमी ज़्यादा नहीं चल पाता। इसीलिए तो ज़्यादातर लोग नर्मदा माई के किनारे पर आने के बजाय रोड के रास्ते से भाग जाते हैं क्योंकि उनको पता है अपने को जल्दी जाना है तो रोड का ही रास्ता लेना पड़ेगा। लेकिन जिन्हें नहीं जाना है जल्दी और बहुत आराम से परिक्रमा करनी है, अपने मन की शांति चाहिए, वही किनारे पर आते हैं। यह है परिक्रमा मार्ग का निशान और हम बढ़ते हैं यहाँ से अब धीरे धीरे आगे की तरफ।
नर्मदे हर नर्मदे हर। रास्ते में पूरा कीचड़ है, पानी है, क्योंकि यहाँ पर नल योजना में पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिन भर पानी चालू रहता है शायद। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी नर्मदा मैया के ऊपर जो डैम बन रहा है चौरास के पास, उसी के काम की मिट्टी ला ला कर यहाँ पर छोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर दीवार बना रहे हैं। और नर्मदा मैया है इस तरफ, उस तरफ से रास्ता अभी बंद हो चुका है, इसलिए हम ऊपर के रास्ते से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माटी के कितने ऊंचे टीले बन रहे हैं, बड़े बड़े टिप्परों में भर भर के माटी इस तरफ डाल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जब ये डैम बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ का जो किनारे वाला रास्ता है वो पूरा बंद हो जाएगा, फिर बाहर की तरफ से रास्ता निकलेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी खिरेती गांव से हम आगे निकल चुके हैं, यहाँ से अब झुकोली घाट के तरफ निकलना है। और नर्मदा मैया है इस तरफ, जो कि डैम का काम चालू है, इसलिए हमें मैया के किनारे पर नहीं जाना हुआ। अभी इस रास्ते से हम झुकोली के तरफ निकले हैं। आगे उत्तर तट पर आता है चौरास गांव, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए एक घास और बांस की जो कुटिया थी वो कुटिया है। और हम अब थोड़ा सा ऊपर के तरफ से रोड के रास्ते से बढ़ते हैं आगे झिकोली के तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया इस तरफ, और यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं झिकोली गांव के तरफ। अब यहाँ से नज़दीक है, 1-1.5 किलोमीटर होगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया थी, जहाँ पर अभी विश्राम के लिए हम रुके थे। 10-15 मिनट का विश्राम किया है, और यहाँ से अब धीरे धीरे बढ़ते हैं झिकोली गांव की तरफ। यहाँ थोड़ा सा स्प्रिंकलर का पानी आ रहा है, तो थोड़ा साइड से निकलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है झिकोली गांव। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर है ये झिकोली गांव का नर्मदा परिक्रमावासी आश्रम। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। झिकोली गांव से अब हम निमावड़ के लिए आगे बढ़ते हैं। निमावड़। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है निमावड़ की गौशाला। काफ़ी सुंदर ऐसी गौशाला है। और शाम के अभी 5:26 हो चुके हैं, और हम चलते हैं निमावड़ की तरफ। यहाँ से बस अभी 1 या 1.5 किलोमीटर बचा है। तो आज रात्रि विश्राम के लिए हम निमावड़ में ही रुकने वाले हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। और हम हैं अभी निमावड़ के धर्मशाला आश्रम पर। ये है धर्मशाला आश्रम, और यहाँ पर एक देवी जी का मंदिर है रोड के ऊपर ही। निमावड़ गांव के धर्मशाला आश्रम पर आज रात्रि भोजन प्रसादी में
भरता और बाटी का प्रोग्राम है। तो यहाँ के जो सेवाधारी है सब मिलके सेवा देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो बाटी सेकने का कार्य चालू है और अंदर 2-3 मूर्ति है जो भरते की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी आज रात्रि की ये भोजन प्रसादी की तैयारी चल रही है। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। नर्मदे हर।